प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेस में 0, 30, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान आप ज्ञात कर लेंगे और उसी के आधार पे हम सवाल तैयार करेंगे। तो अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 6 पेज नंबर 168 पर है। तो सबसे देखें कॉस 60 डिग्री दिया है, कॉस 30 प्लस है, फिर साइन 30 और साइन 60 इंटू साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मान रखना पड़ेगा, कॉस 60 का मान हम ज्ञात कर लेंगे, साइन 30 के बराबर होता है 1/2 इंटू कॉस 30 का मान हमारे पास है √3/2 प्लस साइन 60 का मान होता है, साइन कॉस 30 के बराबर होता है √3/2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2। स्क्रीन में देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना। इसको अंश का अंश से गुना कर देंगे, √3 का 1 से गुना करेंगे √3 होगा, 2 और 2 का गुना करेंगे तो 4 प्लस इसी प्रकार यहाँ पर भी √3 इंटू 1 √3 और 2 और 2 का गुना 4। आपको पता है 4 और 4 है, देखिए एलसीएम आएगा यहाँ पर 4 यानी लघुत्तम, और अंश के वैल्यू को लिख देंगे √3 प्लस √3 इस तरह से, क्योंकि √3 और √3 को हम ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इसके सामने कुछ नहीं तो 1 है, इसके सामने कुछ नहीं तो 1 है, तो कितना होगा 2√3/4। 2 और 4 कैंसिल हो सक जाएगा, 2 और ये 2 बार में, तो इस तरह से हमारे पास उत्तर आएगा √3/2। ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उदाहरण नंबर 8। प्रश्न में लिखा है सत्यापन कीजिए, यानी कि सत्यापित करना है। इसके दो पक्ष है, कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 इक्वल कॉस 60 के बराबर आना चाहिए। तो दो पक्ष है तो हम बाएं पक्ष पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, है ना। एक बार लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 का मान हमें पता है, जो साइन 60 अंश के बराबर होता है, इसका मान होता है √3/2, इसका वर्ग है। साइन 30 का मान अभी आपको बताया गया 1/2 यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर है 1/2 और इसका स्क्वायर, तो √3 का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है। √3 का √3 से 2 बार गुना करेंगे तो 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। सेम प्रश्न है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस 4 और 4 कैल्शियम 4 और अंश की वैल्यू को लिख के घटा देंगे तो 3 - 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 - 1 2 होगा और बाई 4 कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/2। ये आ गया आपका पहला समीकरण, यानी बाएं पक्ष में। दाएं पक्ष में हम देख पा रहे हैं, यानी राइट हैंड साइड पर कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान कितना होता है ये जानते हैं सीधे सीधे। साइन का यदि टेबल याद है, साइन के टेबल में साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, वो कॉस 60 अंश के बराबर होता है, तो इसका मान क्या होगा 1/2। तो आप देख पा रहे हैं बाएं पक्ष या और दाएं पक्ष दोनों के मान बराबर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड के। चलिए अब हम सीधे चलते हैं प्रश्नावली 8.3 का पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, 4 विकल्प है A B C D, चारों में से कोई एक इसका उत्तर होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा रफ में। 1 का 1 माइनस 10 45 अंश का मान होता है 1 का वर्ग, इसी प्रकार है 1 धन 10 45 अंश का मान होता है 1 का वर्ग। इसको सॉल्व करें, 1 ऋण 1 का वर्ग 1 होगा बटा 1 धन 1 का वर्ग 1 होगा। यहाँ पर आप देखेंगे 1 में घटाएंगे 0 और 1 जोड़ेंगे तो 2। 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा रिजल्ट आता है 0, तो आपका उत्तर होगा यहाँ पर 0 जो उत्तर आएगा। अगला प्रश्न दूसरा देखते हैं। यदि टेबल आपको याद नहीं होता तो मेरे पुराने वीडियो आप देख लीजिएगा, किस तरह से हम 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे जाइएगा और शॉर्ट वीडियो में देखेंगे या लॉन्ग वीडियो पर, दोनों पर ये वीडियो बनाया गया है कि किस तरह से हम आसानी से इन डिग्रियों के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, है ना। 4 ऑप्शन क्या दिया गया, साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, टेन 60 डिग्री या कॉस 60 डिग्री। 4 आपके पास ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर इसमें मान रखें 2 × 10 30 लिखा है ना। तो यहाँ पर आप
2 का 2 गुना टेन 30 का मान आप टेबल याद करेंगे तो पता चल जाएगा 1/√3 होता है, बटा में है 1 माइनस 10² 30। अब 10 30 का मान ऊपर रखे, वही मान यहाँ पर भी रखेंगे 1/√3, लेकिन इसमें स्क्वायर होगा। आगे हल करें, गुना कर दें अंश का अंश से तो 2/√3 होगा, बटा इसमें हल करें 1 ऋण 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, और वर्गमूल 3 का 2 बार गुना करेंगे तो 3 होगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 2/√3 बटा पूरे का 1 ऋण 1/3, इसको 1/1 भी लिख सकते हैं। इसके एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा, है ना। त्रियक गुना कर सकते हैं, 1 का 3 से गुना करके यहाँ पर लिखेंगे, है ना। 3 1 3, बीच में ऋण है तो ऋण 1 का 1 त्रियक गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 1। इस तरह से आगे सॉल्व करेंगे इसको, 2/√3 बटा 3 में 1 घटाएंगे 2 बचेगा, 2/3 होगा। फिर इसको आगे सॉर्ट आउट करेंगे तो 2/√3, इस भाग को गुना में बदलेंगे तो 2/3 3/2 हो जाएगा। 2 और 2 कट जाएगा, बराबर क्या बचेगा 3/√3। इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 2 बार, बटा क्या है आपके पास √3। √3 कट जाएगा तो क्या बचा आपके पास √3। √3 किसका मान होता है, साइन 60 अंश का मान होता है क्या, नहीं होता। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है, ये भी नहीं होगा। टेन 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, टेन 60 अंश के बराबर। तो उत्तर आपका आएगा टेन 60 अंश। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा का पहला प्रश्न। मान ज्ञात करना है। स्क्रीन पर आपको सवाल दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको मान रखना है बस। cos 30 का मान आपको पता होना चाहिए। ये साइन जो है ना 60 अंश के बराबर होता है, इसका मान होगा साइन 30 का मान, एक cos 30 का मान होगा √3/2 गुना है cos 45 अंश का मान, ये भी साइन 45 अंश के मान के ही बराबर होता है, 1/2 ऋण साइन 30 अंश का मान 1/2 गुना साइन 45 अंश का मान √3/2। 1 मिनट, साइन 45 अंश का मान होता है, गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट, 1/2 होता है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें। अंश का अंश से गुना करेंगे √3 का 1 से तो √3 होगा, 2 और √2 का गुना करेंगे तो 2/2 ऋण 1 का 1 से गुना करेंगे 1, 2 और √2 का गुना करेंगे तो 2/2। ठीक है, एलसीएम में दोनों बराबर है, हर का मान तो 2/3। ऐसी स्थिति में केवल अंश के मान को लिखना है, √3 ऋण 1। तो यहाँ पर ये कैंसिल नहीं होगा, यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। चलिए इसी का हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। स्क्रीन पर सेम प्रश्न है, यानी मान ज्ञात करना है। टेन 30 अंश का मान होता है 1/√3 गुना है सेक 45 अंश का मान होता है √2 धन टेन 60 अंश का मान अभी लिखे थे √3, है ना, चाहे तो बटा 1 भी लिख सकते हैं। फिर गुना सेक 30 अंश का मान क्या होगा 2/3, ये आपका मान हो गया। अब इसमें देखें कोई कैंसिल हो पा रहा है क्या, देखें यहाँ पर √3 कैंसिल हो जा रहा है। अब यहाँ पर बाएं तरफ यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा तो गुना कर दे, √2 का गुना 1 से करेंगे तो √2 होगा, नीचे में है √3 धन इस तरफ बचा क्या 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं। इसको और सरल बनाने के लिए हर का एलसीएम निकालेंगे तो √3। अब क्या करते हैं, त्रियक गुना, तरीका आपको पता होना चाहिए। मैं त्रियक गुना इस तरह के एलसीएम के निकालने के बाद त्रियक गुना करके शॉर्टकट लिखे जा सकते। इन दोनों का गुना कर दीजिए और इसका मान यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होगा, √2 होगा। अब इन दोनों का गुना करके यहाँ पर लिखें तो 2/3 का गुना करेंगे तो 2/3, बीच में क्या चिन्ह है प्लस, तो ये प्लस आपको लिखना होगा। तो इससे ज़्यादा और ये हल नहीं हो सकता, यही आपका आंसर होगा। अब इसमें देखेंगे बहुत छोटा प्रश्न है, cos 30 प्लस cot 45 अंश, है ना, दोनों के मान रखने और बीच में क्या है प्लस, यानी जोड़ेंगे। तो cos आपका 30 अंश का मान देखेंगे तो क्या होगा 2 होता है धन cot 45 अंश का मान देखेंगे तो होता है 1, और दोनों को जोड़ेंगे 2 1 3 होगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर का। cot 60 बटा सेक 30 माइनस 10 45 डिग्री। तो इसमें मान रखेंगे cot 60 अंश का मान देखेंगे आप तो हमारे पास आएगा cot 60 अंश का मान 1/√3 बटा सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3 ऋण टेन 45 अंश का मान होता है 1, है ना। ऊपर तो ठीक है, नीचे ही बस को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 1/√3 ऊपर में है बटा
इसको एक को एक बटा एक लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 और एक का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, वर्गमूल 3। अभी आपको बताया गया था किस तरह से हम गुना करते हैं। त्रियक गुना कर दें, 2 और 1 का गुना करेंगे त्रियक गुना, तो यहाँ लिखेंगे 2 एकम 2, बीच में माइनस, वर्गमूल 3 का गुना 1 से करेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल 3। अब इसमें से हम देख पा रहे हैं आगे क्या है, हमारे पास 1 बटा वर्गमूल 3 है, बटा 2 ऋण वर्गमूल 3, ये तो कैंसिल नहीं होगा, और ये वर्गमूल 3 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, 1 बटा 2 ऋण वर्गमूल 3। ये आपका आंसर बनेगा, इससे और ज़्यादा सरल नहीं कर सकते। अगला पाँचवा हमारा सवाल है, 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। यानी आप पहले क्या करेंगे, 10 60 अंश का मान रखेंगे और 45 अंश का मान, और उसमें वर्ग करेंगे। तो चलिए देखिए, 10 60 अंश का मान होता कितना है, वर्गमूल 3, और इसमें लगा देंगे वर्ग। 10 45 अंश का मान कितना होता है, आपको पता होना चाहिए, 1 का वर्ग। अब देखिए बहुत छोटा सवाल है, वर्गमूल 3 का 2 बार गुना करेंगे तो 3 होगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा। 3 और 1 को आसानी से जोड़ सकते हैं, 4। बहुत छोटा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए देखते हैं, इसी का हम 8वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर 45 अंश धन कॉस स्क्वायर 45 अंश बटा 10 स्क्वायर 60 अंश। तो हमें साइन 45 अंश का मान रखना है और कॉस 45 अंश का मान पहले रखना ऊपर में, तो ये दोनों मान तो एक ही होते हैं। साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1 बटा वर्गमूल 2, वर्ग है तो वर्ग लिख दें। उसी प्रकार कॉस 45 का मान भी वही होता है, 1 बटा वर्गमूल 2 का वर्ग, बटा 10 60 अंश का मान पहले रखेंगे, 10 60 अंश का मान होता है वर्गमूल 3, और इसमें वर्ग है तो वर्ग। आगे इसको हल करें, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, बटा वर्गमूल 2 का मतलब 2 बार गुना करेंगे तो 2 होगा, धन। इसी प्रकार इसमें भी सेम आएगा, 1 बटा 2, नीचे में वर्गमूल 3 का 2 बार गुना करेंगे तो आएगा 3। अब इसका एलसीएम निकाल दें, 2 और 2 का तो 2 ही आएगा, और ऊपर में जो मान है अंश में वही लिख दें, 1 और 1, और बीच में जोड़ेंगे, और नीचे में क्या है 3। इस तरह से यहाँ पर 2 बटा 2 पूरे का बटा 3, 2 और 2 कट जाएगा तो 1 आएगा यहाँ पर, तो उत्तर हमें क्या मिल रहा है, 1 बटे 3। यही आपका आंसर है। चलिए अब नीचे का यह तीसरा प्रश्न देखते हैं, सत्य और असत्य की जांच करना है। ये लिखा है दो तरफ बाएं पक्ष और दाएं पक्ष, दाएं पक्ष के बराबर क्या मान आता है, तो हम क्या लेते हैं, इसके लिए बाएं पक्ष ले लेते हैं, ये वाला पूरा मान, और दाएं पक्ष 1090 के बराबर उत्तर लाना है। यदि आता है तो सत्य है, नहीं आता है तो असत्य है, ये बताना है आपको। लेफ्ट हैंड साइड का अध्ययन करेंगे हम, इतने सारे मान को ही आपको लिखना है, इसी में आप मान रखें। तो हम साइन 30 का मान पहले रखते हैं, तो साइन 30 का मान हमारे पास होता है 1 बटा 2, ठीक है, गुना कर देंगे। कॉस 60 का मान क्या होगा, हमारे पास होता है 1 बटा 2, धन कॉस 30 का मान हमारे पास होता है वर्गमूल 3 बटे 2, गुना साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3 बटे 2। इसको हल करके देखें, आगे 2 है ना, तो गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 और 1 का गुना 1 होगा, 2 और 2 का गुना क्या होगा, 4। इसी प्रकार वर्गमूल 3 का गुना होगा 3, 2 और 2 का गुना होगा 4। आगे इसमें देखिए एलसीएम निकालेंगे, 4 और 4 का तो 4 होगा, ऊपर की वैल्यू को लिख देते हैं, 1 धन 3, तो क्या होगा, 3 1 4, 4 बटा 4, तो क्या आ गया 1। क्या 1 जो है 1090 डिग्री का मान है, तो आपको समझना है कि 1090 डिग्री का मान कितना होता है। तो या फिर आप एक काम कर सकते हैं, राइट हैंड साइड पर चलें, लिख लीजिएगा 1090 का मान भी निकाल लेते हैं, और 1090 अंश का मान क्या होता है, अनंत या इन्फिनिटी होता है। तो क्या ये दोनों मान बराबर है क्या, 1 और ये इन्फिनिटी नहीं है, यानी कि ये जो असमीका है वो क्या है, असत्य है। अतः लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड साइड के। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। इसी का हम सत्य और असत्यता की जांच में हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल कॉस स्क्वायर 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो हम बाएं पक्ष चलेंगे, ये बाएं पक्ष इतने को ही मान को पहले लिख लेंगे, अब इसी में मान रखते हैं, 1 का 1 ऋण 2 का 2 गुना साइन 30 का मान रख के स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास साइन 30 का मान क्या आता है, 1/2, यहाँ पर 1/2 यानी 1 बटा 2 हिंदी में बोलेंगे, और इसका वर्ग कर देंगे, बराबर 1 ऋण 2 गुना 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, 2 ऊपर में है 4 नीचे में कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमें मिलेगा 1 ऋण 1 बटा 2, है ना। इसको 1 बटा 1 कर लिख सकते हैं, और इसका एलसीएम निकालेंगे, 1 और 2 का तो 2 आएगा, तो त्रियक गुना करेंगे, 2 और 1 का गुना करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 एकम 2, 1 का 1 से गुना करेंगे तो आएगा 1, बीच में ऋण चिन्ह,
इस तरह से 1/2 आ रहा है। अब यदि हम राइट हैंड साइड का निकाल के देखें इसके बराबर आता है कि नहीं, cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान हम देखेंगे तो होता है 1/2, ठीक है। और इसमें वर्ग भी है तो वर्ग लिख दें। 1 का वर्ग क्या होगा 1 और 2 का वर्ग होगा 4। तो देख पा रहे हैं पहला इक्वेशन है और ये दूसरा बराबर नहीं है। तो इस तरह से स्पष्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी असत्य है। ये नॉट इक्वल ही क्या बताएगा, असत्यता को बताएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब इसी का तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है या नहीं, यानी सत्य या असत्य की जांच कर लेते हैं। तो बाएं पक्ष को हम लेते हैं यहाँ पर, तो बाएं पक्ष लिख लेंगे एक बार और इसमें आप मान रखें 2 का 2 गुना cos 45 अंश का मान जो होता है वो sin 45 अंश के बराबर भी होता है। 1/2 की घात वर्ग है तो 2, 1 का 1। अब इसमें आगे हल करें, 2 का 2 गुना 1 का वर्ग क्या होगा 1, वर्गमूल 2 का 2 बार गुना करेंगे तो 2 होगा, ऋण 1, 2 और 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पर 1 ऋण 1 बचेगा यानी 0। क्या हमारे पास cos 90 डिग्री का मान 0 आता है? तो आप या फिर इसी के बराबर आप लिख सकते हैं। 0 किसके बराबर होता है, cos 90 अंश के बराबर होता है। तो ये मान सत्य है, अतः आप लिख सकते हैं। या फिर इसमें एक काम कीजिए, राइट हैंड साइड का अलग निकाल लीजिएगा। cos 90 डिग्री और cos 90 अंश का मान क्या होता है 0 होता है। ये 0 और ये 0 दोनों बराबर दिख रहे हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। यही इसकी सत्यता की जांच हो गई। चलिए अगला चौथा देखते हैं इसी का। सत्य और असत्य की जांच करनी है। इसमें बाएं पक्ष आप ले लेते हैं, ये वाला sin स्क्वायर 45 अंश का मान। तो देखो sin 45 अंश का मान कितना होता है 1/2। अब इसका वर्ग है तो वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 का वर्ग 1 और वर्गमूल 2 का 2, 1/2 आ रहा है। तो राइट हैंड साइड को देखें क्या है हमारे पास, ये वाला मान है। इस मान को लिख कर इसमें मान रखें 1 का 1 ऋण cos 45 अंश का मान भी वही होता है जो sin 45 अंश के बराबर होता है। इसका भी आपको वर्ग करना है बराबर 1 ऋण 1 का वर्ग 1 और 2 वर्गमूल 2 का 2 बार गुना करेंगे तो 2। यहाँ पर इसको हम 1 पढ़ते हैं, इसको हाफ बोलते हैं, यानी 1 में आधा घटा देंगे तो आधा ही बचेगा 1/2। तो यहाँ पर भी उत्तर क्या आ रहा है, वही आ रहा है, देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आंसर दोनों बराबर आ रहे हैं। तो अतः आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। उसके बाद लास्ट में एक टॉपिक लेंगे प्रश्नवाली 8.4 का। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। देखो sin 60 अंश का मान यहाँ पर रखना है आपको। तो देखो sin 60 अंश का मान हमारे पास क्या होता है ना। तो यहाँ पर आएगा √3/2 यानी वर्गमूल 3/2 होता है। वर्ग है तो वर्ग लगा दें। cos 60 अंश का मान sin 30 अंश के बराबर होता है, यानी 1/2 का वर्ग। हम बाएं पक्ष लिए हैं, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो 3 होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा। यहाँ पर 1 का वर्ग 1 होगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 4। इस तरह से एलसीएम क्या है 4 और 4 का 4। ऊपर की वैल्यू को लिख देंगे 3 और 1 और बीच में प्लस कर देंगे। तो 3 और 1 4, 4/4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 1 आपको सिद्ध करके दिखाना था। तो ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर। इस तरह से हम आसानी से प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।